हेलो दोस्तों, मैं मनु कुमार और आज बात करेंगे आपकी परीक्षा से रिलेटेड। ठीक है, जो मॉर्निंग में क्लास कराई थी भारत के पर्वत और उनकी चोटियों से आज बात करेंगे कि उसी से रिलेटेड जो भारत में पर्वत कितने हैं, उनकी चोटियाँ कितनी हैं, उससे महत्वपूर्ण तुम्हारी परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, मैं गारंटी लिख के देता हूँ। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कितने पर्वतों से कितने कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए और बात करते हैं कि भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों से। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो एक भी सेशन छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके साथ बने रहना है, मेरे साथ बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला देखो, इसका एक नशा होना चाहिए वर्दी का। हमें वर्दी हर हाल में चाहिए, है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि जिस समय मैं पेपर में बैठूं मेरे अलावा मेरे पड़ोस वाला ये देखे कि पेपर हो रहा कैसे है। ठीक है भाई, तो अपने आप को देखिए और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। धैर्य के साथ 23 तारीख से क्वेश्चन मतलब पेपर करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत क्या है। तो भारत के एक दिशा पता होना चाहिए तुम्हें कि भारत की दिशा क्या है दोस्तों। कि भारत की दिशा में ये इस तरीके से, ठीक है, ये दिशा है। ठीक है बाबू, तो ये भारत है पूरब, इधर पूरब है। तो दोस्तों पूरब में कौन सा पर्वत है, पश्चिम में कौन सा पर्वत है, उत्तर में कौन सा पर्वत है, पूरा पर्वत याद रखना। तो जब हम बात करते हैं पर्वत की, तो उत्तरी सीमा पर पर्वत कौन सा है दोस्तों, हिमालय। कौन सा, हिमालय। ठीक है, इसी के अगर मैं बात करूं तो इधर क्या है, पूर्वी तट पे कौन सा है, या भारत के पूर्वी दिशा में कौन सा पर्वत लगा हुआ है, तो अराकानी होगा, शायद वो पेपर में आ जाए। तो अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, नीलगिरी, मैकाल। तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हमारा जो हिमालय पर्वत है ये किससे लग रहा है, भारत के उत्तरी सीमा पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगर अरावली पर्वत की करें तो अरावली पर्वत दोस्तों कहाँ आता है, भारत के राजस्थान जिले में आता। तो 3 जिलों में है और एक केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन हमें क्या लगाना है, अरावली पर्वत कहाँ रहता है, राजस्थान में। सबसे ज़्यादा अरावली पर्वत कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी। तो नीलगिरी दोस्तों जो भारत है, भारत का पश्चिमी घाट और भारत का पूर्वी तट जहाँ मिलता है उस पर्वत को कहते हैं नीलगिरी। क्या भैया, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी के बाद एक मैकाल है, और मैकाल जब देखते हैं तो एमपी के अंदर है। कहाँ भैया, मध्य प्रदेश के अंदर एमपी में मैकाल पाया जाता है। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के ऊपर हमने 4 क्वेश्चन करे। ठीक है, तो चारों देखने हैं, जल्दी थोड़ा कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। 10 मिनट की वीडियो बनेगी केवल। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। दोस्तों ये कह रहा है कि किस जो पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो दोस्तों हिमालय जो संबंधित है वो है बलित पर्वत। कौन सा पर्वत है, बलित पर्वत। ठीक है, हिमालय जो हिमालय श्रेणी की बात करते हैं तो बलित पर्वत मेन आता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की, देखो इसमें जो क्वेश्चन पकड़ना है ये की इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कौन सी, की। अगर की आ रहा है ना भारत की या भारत में आएगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, की आएगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। पहले बता रहा हूँ ये जो की है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर की आ रहा है ना तो ये लद्दाख में दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, लद्दाख में। ठीक है, ये लद्दाख में है तुम्हारी K2। ठीक है, तो K2, तो तुमसे पूछ रहा भारत की सर्वोच्च चोटी, तो इसमें है K2 यानी गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो उत्तर क्या लगाना, तो गोडविन ऑस्टिन। अगर भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी आ जाती तो क्या लगती दोस्तों, कंचनजंगा। पहले बता रहा हूँ भारत में और भारत की अंतर है, ये भारत में नहीं है, ये जो मैंने बताई है ये भारत की है। ठीक है, भारत की है, बार बार बता रहा हूँ K2 यानी गोडविन ऑस्टिन भारत की है, लेकिन है कहाँ, पाकिस्तान के अंदर। हमारी है, हमारी जगह में नहीं है, में नहीं है, की है। अगर जब हमारी हो जाएगी, जब हम POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम जीत लेंगे तो ये हमारे में हो जाएगी, फिर लिखा जाएगा इसको भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी। अब क्या है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या लग रहा, गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, अगर यहीं पर में होता दोस्तों में, तो फिर क्या लगा देते, फिर कंचनजंगा लगता। पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन हर किसी को नहीं पता रहता। चलिए अच्छा, कंचनजंगा की बात कर लेते हैं। ये कहाँ दोस्तों,
कंचनजंगा है दोस्तों सिक्किम के अंदर, कहाँ है, सिक्किम, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है, नंदा देवी यूके के अंदर है, उत्तराखंड, और माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है, कहाँ दोस्तों, नेपाल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत में, देखो अभी बात आई थी, अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, भारत की, ये क्या है, भारत में, तो दोनों क्वेश्चन में बस केवल में और की अंतर है, तो ये भारत की है, ठीक है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि एक राज्य है ये जिसका नाम क्या है, सिक्किम दोस्तों, अभी बताया था सिक्किम, सिक्किम के अंदर कौन सी पर्वत चोटी है दोस्तों, ये कंचनजंगा, कौन सी है दोस्तों, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा पे याद रखना है ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगर मैं बात करूं संसार की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। संसार की दूसरे नंबर की चोटी जो है वो गोडविन ऑस्टिन है यानी K2। संसार की तीसरे नंबर की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कंचनजंगा है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों क्वेश्चन पता चल गया। अगर मैं बात करूँ ना तो संसार की पहली पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8,850 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये भी तुम्हारी गोडविन ऑस्टिन, और गोडविन ऑस्टिन की ऊंचाई जो है वो कितनी है दोस्तों, 8695 मीटर, 8695 मीटर। तीसरी संसार की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है, कंचनजंगा, इसकी कितनी है दोस्तों, 8586 मीटर, ठीक है। ये तीनों चोटियाँ याद रखना, बाकी तुम जानो, मेरा याद कराने का काम है, तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है। बाकी ध्यान देते हैं, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है ये सब पुरानी श्रेणी है दोस्तों, सह्याद्री, अरावली, संसार की, दोस्तों अरावली संसार की सबसे प्राचीन श्रेणियों में से एक है अरावली पर्वत श्रेणी। उसके बाद देखने को मिलता है हमें सतपुड़ा, तो सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा भी दोस्तों प्राचीन पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। लेकिन हिमालय जो बना है दोस्तों वो हिमालय क्या है, ये नवीन पर्वत श्रेणी है हिमालय। तुम्हें लगेगा हिमालय सबसे प्राचीन होगी, नहीं, हिमालय जो बना है अभी के कुछ ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में, ये भी 400-500 ऐसे रहता है, बहुत सालों बाद पहले बना है। लेकिन हम देखते हैं इनमें सबसे नई देखते हैं तो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद देखने को मिलता है निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने बताया था की और में, तो यहाँ का भारत में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का, तो भारत की या भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो K2 है दोस्तों। अगर K2 होता तो क्या लगता, K2 लगता यानी गोडविन ऑस्टिन, लेकिन अब क्या है हमारे पास, कंचनजंगा, तो क्या लगाना है ऑप्शन, कंचनजंगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम में स्थित है, तो जो असम में स्थित है ना, ये क्वेश्चन देखो अलग से आया। अगर बात करेंगे तो ये कहाँ दोस्तों, यूके यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी पर्वत चोटी है, नंदा देवी, सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की नंदा देवी, नामचा बरवा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक धौलागिरी है दोस्तों, धौलागिरी मिलता है हमें नेपाल के अंदर, कहाँ मिलता है दोस्तों, नेपाल के अंदर। कंचनजंगा मैंने कितनी बार बताया आपको, कहाँ मिल रहा है कंचनजंगा, सिक्किम में, ये याद करने हैं भाई, कल भी क्वेश्चन आया कि कंचनजंगा किस राज्य के अंदर है, तो सिक्किम के अंदर है। तुमसे पूछेगा धौलागिरी किस राज्य के अंदर है, तो नेपाल के अंदर है। नंदा देवी किस राज्य के अंदर है, तो उत्तराखंड के अंदर है। अब हमें एक क्वेश्चन ना भी पता कि नामचा बरवा ये नया है कि अरुणाचल प्रदेश में है या असम के अंदर है, तो ये खुद कह रहा है असम राज्य, तो ये क्या लिखना है भैया, असम राज्य। यहाँ पे ये क्या लिखना है, असम राज्य, तो भैया हमें क्या लगाना है, नामचा, ठीक है, नामचा बरवा। जहाँ से टर्न लेकर एक सापो नदी टर्न लेकर कहाँ आ जाती है, भारत के अंदर, और ये नामचा बरवा कहाँ खड़ा है, ये, ठीक है, नामचा पर्वत। तो दोस्तों इसकी बात चलिए नामचा बरवा पर्वत की, ये कौन सी नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्री, ठीक है, ब्रह्मपुत्री नदी है। और ब्रह्मपुत्री नदी तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि किस पर्वत से टर्न ओवर लेती है, तो नामचा बरवा पर्वत से, ठीक है। उसके बाद एक एक क्या है, दर्रा दोस्तों, दर्रा, ठीक है, दर्रा, दर्रा।
तो यहाँ आप दर्रा से होकर भारत के अंदर एंट्री कर जाती है। वो बाद में बताते हैं नदियों के बारे में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है दोस्तों? तो एक तेथिस सागर नाम की एक सागर हुआ करता था, जो भारत के प्रायद्वीप और एशिया महाद्वीप से के बीच में एक तेथिस सागर था। ये दोस्तों मैं बात बताऊं तुम्हें थोड़ी सी प्राचीन, तो ये तुम्हारा एशिया महाद्वीप था। क्या था? एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया ये यूरेशिया महाद्वीप था। और तुम्हारी जो भारत की प्लेट थी, ठीक है, ये वाली, ये किससे जाकर टकरा दी? तो दोस्तों यहाँ पे ना, यह सागर था। ये क्या था? ये सागर था। कौन सा सागर था? तेथिस सागर, ठीक है, तेथिस सागर था, ठीक है। अब ये तेथिस सागर खत्म करके ये इससे टकरा गई और यहाँ पे क्या हुआ? ये एक पर्वत बना। इस तरीके से दोस्तों एक पर्वत का निर्माण हुआ। मान लो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दोनों टकराएंगी तो क्या किसका निर्माण होगा? हिमालय पर्वत का। तो तुमसे पूछेगा हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ किस सागर को खत्म करके हुआ? तो वो है तेथिस सागर, ठीक है। अगर कभी विस्तार में मौका मिला तो बताएंगे, तब हिमालय पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या जो बद्रीनाथ अवस्थित है, क्या? बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ जो अवस्थित है दोस्तों, वो किस हिमालय में स्थित है? तो हिमालय कई भागों में बटा हुआ होता है दोस्तों। हिमालय 4 भागों में ऐसे बटा हुआ होता है, उत्तर से दक्षिण, और 4 भागों में पूर्व से पश्चिम बटा हुआ होता है। तो 4 भागों में पूर्व से पश्चिम बटा हुआ होता है, ठीक है। देखो 1 2 3 4, ठीक है। एक अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बारे में, हिमालय के बारे में पूरी बात करूँगा। तो ये पूछ रहा है जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ जो पर्वत है या मंदिर है, वो मंदिर भी है और पर्वत भी है, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों किस हिमालय में? कुमायूं हिमालय में, ठीक है, याद रखना। ये बद्रीनाथ कहाँ पे? कुमायूं हिमालय के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, और हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8586 है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 8586 मीटर। तो लेकिन जब ये ना मिले तो ये कभी कभी चेंज हो जाती है। तो अगर हमारे ऑप्शन में ये ना हो तो फिर क्या करना है? हमें उसके आसपास ढूंढना है। तो 8598, 80 गलत, 7 गलत, 88 गलत, तो क्या बचा हमारे पास? ये दोस्तों, तो यही हमारा ऑप्शन है, ठीक है। इसकी जो मीटर की लंबाई है, इसकी कंचनजंगा की जो सिक्किम के अंदर स्थित है, वो कितनी है? 8586, ठीक है, याद रखना। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586, ठीक है, और केटू की ऊंचाई 8695, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850, ठीक है, 8850 मीटर, ठीक है। उसके बाद हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है, यानी कितनी है? दोनों क्वेश्चन एक थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी, देखो करा चुका हूँ मैं, संसार की दूसरे नंबर की चोटी दोस्तों, संसार की दूसरे नंबर की, यानी पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरा, ये तीनों तो याद होनी चाहिए तुम्हारे, माउंट एवरेस्ट और ये केटू और ये कंचनजंगा, ठीक है। ये तीनों चोटी याद होनी चाहिए, इनकी ऊंचाई याद होनी चाहिए, ठीक है, तीनों की। तो ये पूछ रहा भारत की संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो पहली तो ये है माउंट एवरेस्ट, संसार की दूसरी कौन सी? केटू दोस्तों, कौन सी है? केटू मतलब गॉडविन ऑस्टिन, तो यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन का नाम ही केटू है, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन का नाम ही केटू है, ठीक है भाई। तो ये लगा देना गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अगली देखो, ये कहाँ पर है, फिर बताते हैं एक बार। ये कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम के अंदर। ये कहाँ है? नंदा देवी यूके के अंदर। ये कहाँ है? नंगा पर्वत। जो नंगा पर्वत है वो भारत के पश्चिमी साइड में है, जो हिमालय पर्वत का सबसे पश्चिमी साइड है, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लगभग, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। उसके बाद देखते हैं काराकोरम। भाई काराकोरम जो मिलेगी वो ये पूछ रहा है काराकोरम का नाम क्या है? तो काराकोरम जो है ये दोस्तों लद्दाख में, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, 4 पर्वत श्रेणी है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। तो ये किस हिमालय का? ट्रांस हिमालय के ये भाग है। कौन कौन सी दोस्तों? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल,
चारों। तो ये पूछ रहा काराकोरम का नाम क्या है, ठीक है। तो काराकोरम का जो नाम है दोस्तों उसे कहते हैं कृष्णागिरी। क्या कहा जाता है? कृष्णागिरी, ठीक। बाकी आगे देख लेते हैं। हिमालय श्रेणी किस क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण अनुदैर्घ्य लंबी घाटियाँ। तो दोस्तों ये पूछ रहा है लंबी घाटियाँ। देखो जो लंबी घाटियाँ होती हैं किसमें? हिमालयों के अंदर में, यानी दो पर्वतों के अंदर ये पर्वत है, ठीक है, और दूसरा पर्वत ये है, ठीक है। तो जैसे तुमने देखा होगा देहरादून, तो दो पर्वतों के जो मध्य की घाटी होती है, दो पर्वतों के मध्य की घाटी जो होती है दोस्तों, इसे कहा जाता है दून। क्या कहा जाता है? दून। याद रखना, इसे क्या कहा जाता है? दून। जैसे देहरादून, ठीक है। आगे देखो, अभी बताऊंगा आगे आ रहा क्वेश्चन कि द्वार किसे कहा जा रहा, मर्ग किसे कहा जा रहा, ठीक है, या प्यार किसे कहा जा रहा, बुग्याल किसे कहा जाता है, अभी आ रहा है क्वेश्चन अगला, ठीक है। तो नंदा देवी, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित होगी दोस्तों? किस हिमालय में होगी? तो हमें पता है उत्तराखंड की नंदा देवी कुमायूं हिमालय में होती है, तो कुमायूं हिमालय, ठीक है। अगला भाग देखते हैं जल्दी। कुमायूं हिमालय में नंदा देवी यानी यूके के अंदर है, देखो यूके। और यूके कहाँ दोस्तों? यूके है कुमायूं हिमालय के अंदर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है। तो मैंने पहली क्वेश्चन बताया था, ये दोस्तों भारत है, ठीक है, ठीक है। तो ये इधर जो है ना पूरा हिमालय पर्वत ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, पूरा हिमालय पर्वत ऐसे मुड़ जाता है और इसे कहा जाता है अराकान, अराकान योमा, अराकान योमा, ठीक है। तो ये कहाँ? पूर्वी घाट में पूछ रहा है, तो अराकान यानी अराकान कहाँ है? तो इधर म्यांमार है हमारा, तो म्यांमार, ठीक है। अराकान कहाँ मिलेगा? म्यांमार के अंदर। तो अराकान पर्वत श्रेणी का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, उसके बाद हम देख लेंगे आगे, ठीक है। तो अराकान पर्वत कहाँ मिल रहा है? म्यांमार पर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वही है। कितनी बार यार क्वेश्चन, कितनी बार आ गया नंदा देवी? तो नंदा, यही तो क्वेश्चन है भाई, कहाँ से बनाएगा क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन है, अगर इससे बाहर बनेगा तो फिर तो वो किसी का नहीं हो, पल्ले पड़ेगा वो, तो जब तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ, ठीक है। जीएस या तो आती है या नहीं आती है, दो ही काम होते हैं। उसके बाद हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर क्या है? कंचनजंगा। क्या है दोस्तों? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? 50 बार दोस्तों। कहाँ है कंचनजंगा? कितनी बार तुमने पढ़ लिया? असम में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में? तो बार बार हम पढ़ते जा रहे हैं कि कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो वो कहाँ है दोस्तों? सिक्किम के, ठीक है। कहाँ है? सिक्किम के। आगे देख लो जल्दी से। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी संसार की सबसे प्राचीन श्रेणियों में से एक है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी का जो अरावली है ये, ठीक है वो। और सबसे नई पर्वत श्रेणी भारत के अंदर हिमालय। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का भाग कौन सा है? वो भी अरावली है, और एक सतपुड़ा है, ठीक। तुमसे दो ही क्वेश्चन करेगा, यही है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो दोस्तों एक राज्य की बात कर रहा है, तो देखो जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो 3 से 4 राज्यों में फैली हुई है, एक केंद्र शासित प्रदेश लगा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सतपुड़ा भी कई राज्यों में फैली हुई है, 3 में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उसके बाद हम देखते हैं सहयाद्री। दोस्तों सहयाद्री तो पूरा एक पर्वत है, पर्वतमाला का एक भाग है सहयाद्री, तो ये है दोस्तों। अब बची एक, ठीक है, अब बच रही है एक अजंता। तो अजंता केवल कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर। अजंता कहाँ है? केवल महाराष्ट्र के अंदर। देखो तुम्हें मैं बता दूं, अरावली है 3+1 और ये भी लगभग 3 के अंदर है। सहयाद्री लगभग 4 राज्यों के अंदर है। कितने? 4, सॉरी 5 राज्यों के अंदर लगभग, ठीक है, 5 राज्य। तो ये हमने देखा। उसके बाद भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन जो बलित पर्वतमाला, मैं बार बार कहता हूँ प्राचीन पर्वतमाला अरावली लगा देनी है, और नई पर्वतमाला लगानी है तो हिमालय लगा देनी है। क्या क्या? प्राचीन अरावली और नई पर्वतमाला हिमालय, ठीक है। तो क्या लगने वाला है इसका? तुम्हें क्या लग रहा है? तो क्या है भैया? अरावली। जैसे प्राचीन शब्द आए अरावली लगाइए और बात खत्म, जैसे नया शब्द आए तो हिमालय लगा दो, बात खत्म।
ठीक है, जल्दी से देखते हैं। गुरु शिखर दोस्तों, गुरु शिखर जो है राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी पे, गुरु शिखर राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी पे, ठीक है, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी पे क्या है, गुरु शिखर। याद रखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तुमसे पूछेगा विंध्याचल, तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों सद्भावना है, सद्भावना, ठीक है, सद्भावना। तुमसे पूछेगा दक्षिण का ये पठार है दोस्तों, ये तो पठार है, इसका हमें चोटी से लेना देना नहीं है। तुमसे पूछेगा सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों धूपगढ़ है। कौन सी है, धूपगढ़। तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए तुम्हें। पागल तो सब बनाएंगे, लेकिन तुम्हारा ऐसी तैयारी कोई करा दे तो मुझे तो लगता नहीं यूट्यूब पे देखो। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ तुमसे, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। मैंने बताया विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। और तुमसे पूछेगा दक्षिण का पठार, तो पठार है अपने आप में, ठीक है। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँगा कि धूपगढ़ की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर, ठीक है। सद्भावना की 742 मीटर या 700 कहीं 52 मीटर भी लिख जाता है। गुरु शिखर की देख लेना, ठीक है, एक बार। तो ये सब याद ही तो करनी रहती है, बात कैसे काम चलेगा अगर नहीं करोगे। तो पश्चिमी घाट क्या है, तो गुरु पश्चिमी घाट जो है बाबू एक क्या है, ये पूछना चाह रहा है कि मोड़दार पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है या एक अवशिष्ट पर्वत है। तो बताइए मुझे क्या है नहीं। तो एक भ्रंश करार है, ठीक है, मैं अभी कराता हूँ, इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सह्याद्री, ठीक है, याद रखना, सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को, देखो मैंने बता रखा दोस्तों कि भारत के एक है पूर्वी घाट और एक है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो देखो सह्याद्री पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद प्रियादी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी, यानी ये पूछ रहा दक्षिण भारत की, ये किसकी पूछ रहा भैया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो हम देखते हैं एक पर्वतमाला ये है जिसे हम पूर्वी घाट कहते हैं, एक ये पूरी की पूरी है जिसे सह्याद्री या पश्चिमी घाट कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये आकर मिलती हैं। तो तुमसे पूछेगा ये कौन क्या है, तो ये तो है नीलगिरी। क्या है दोस्तों, नीलगिरी पर्वतमाला। तो नीलगिरी पर्वतमाला पे एक चोटी है, नीलगिरी पर्वतमाला की एक चोटी है जिसका नाम क्या है दोस्तों, डोडा बेटा। क्या नाम है, डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा की ऊंचाई जो है वो कितनी है दोस्तों, 2636 मीटर, ठीक है। उसके बाद एक नीचे एक अन्नामलाई, ठीक है, नीचे एक पर्वतमाला निकलती है और इस पर्वत के भी एक चोटी है जिसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है, अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है दोस्तों